जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा अद्भुत और प्रेरणादायक विषय लेकर आया हूं जो न केवल हमारे जीवन को नई दिशा देता है बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और लगन से निभाने की प्रेरणा भी देता है। यह विषय है कर्म का महत्व। कर्म ही धर्म है। जी हां मेरे प्रिय मित्रों, जब भी हम श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो बात हमारे मन में आती है वह है कर्म का संदेश। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो अद्भुत उपदेश अर्जुन को दिए उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि यह कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कितनी गहराई छुपी है इन शब्दों में। कर्म क्या है मित्रों? अक्सर हम कर्म को केवल काम समझते हैं, ऑफिस का काम, पढ़ाई करना, घर का काम। लेकिन श्री कृष्ण ने कर्म को इससे कहीं बड़ा अर्थ दिया। कर्म यानी हर वो कार्य जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कार्य, ये सब कर्म का ही रूप है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म केवल बाहरी गतिविधियां नहीं बल्कि हमारे जीवन का हर क्षण है। अब प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि फल की चिंता मत करो? मित्रों सोचिए, जब हम कोई काम करते हैं तो हम अपने मन में क्या सोचते हैं? अगर यह काम सफल हुआ तो मुझे पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यही चिंता हमारा ध्यान भटका देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मां फलेषु कदाचन। कर्म करते समय फल की चिंता करने से मन में डर और लोभ पैदा होता है और हम अपने कार्य में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं बिना परिणाम की परवाह किए तो हमारा मन शांत और मजबूत रहता है और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने अपने ही सगे संबंधी गुरु भाई खड़े थे। अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, यह तुम्हारा धर्म है। युद्ध भूमि में खड़े होना और अधर्म के खिलाफ लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। यह श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो कार्य हमारे धर्म, हमारे कर्तव्य के अंतर्गत आता है उसे निष्ठा से करना ही सच्चा कर्म है। श्री कृष्ण का अगला बड़ा संदेश था निष्काम कर्म। कर्म ऐसा हो जिसमें कोई स्वार्थ न हो। जब हम काम करते हैं तो यह सोचकर न करें कि मुझे इससे क्या मिलेगा। एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, यह उसका कर्तव्य है। एक माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, यह उसका धर्म है। एक किसान खेतों में मेहनत करता है, यह उसका कर्म है। ये सब कर्म अगर बिना स्वार्थ के केवल कर्तव्य भावना से किए जाए तो यही निष्काम कर्म होता है और यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। मित्रों, कई लोग सोचते हैं कि अय्यून, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, मैं क्या कर सकता हूं? श्री कृष्ण इसे गलत मानते हैं। वे कहते हैं कर्म ही भाग्य है। अगर हम मेहनत करेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे तो ईश्वर भी हमारी सहायता करेगा। भाग्य केवल आलसी लोगों का बहाना है। कर्म करने वाले के लिए असंभव कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी कार्य करो उसे प्रेम और श्रद्धा से करो। कर्म को बोझ समझकर नहीं बल्कि पूजा समझकर करो। जब हम अपने कार्य में प्रेम और समर्पण डालते हैं तो वह कार्य पूजा बन जाता है। एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े बनाता है वह केवल काम नहीं कर रहा, वह सृष्टि कर रहा है। एक माँ जब अपने बच्चे को पालती है वह केवल सेवा नहीं कर रही, वह प्रेम और त्याग का प्रतिरूप है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म को प्रेम और समर्पण से करो। श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। यह मतलब है कि कर्म को केवल काम न मानो, उसे साधना, पूजा और योग मानो। जब हम अपना काम ईश्वर की भक्ति समझकर करते हैं तो वह कर्म हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है, चिंता और तनाव दूर होते हैं। एक विद्यार्थी केवल पढ़ाई पर ध्यान देता है, परीक्षा के परिणाम की चिंता नहीं करता तो वह अच्छे अंक लाता है। एक खिलाड़ी केवल अपने खेल पर ध्यान देता है, जीतने की चिंता नहीं करता
तो वह बेहतरीन प्रदर्शन करता है। यही है श्री कृष्ण का कर्म का अद्भुत मंत्र। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अकर्मणा ही शरीर यात्रा न प्रसिद्ध्यति, अर्थात बिना कर्म के शरीर की यात्रा संभव नहीं। इसलिए आलस्य और निष्क्रियता छोड़कर हमें कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, उसका जीवन ठहर जाता है, वह दुख और असंतोष में डूब जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, अर्थात हर समय मुझे याद करते हुए अपना कर्म करो। यह जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। कर्म भी करो और भक्ति भी करो। अपने काम को ईश्वर की सेवा समझो। यही जीवन की सफलता की कुंजी है। मित्रों, श्री कृष्ण का कर्म का संदेश यही है। कर्म में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। कर्म में ही धर्म और भक्ति छुपी है। निष्काम कर्म से मन को शांति और जीवन को सफलता मिलती है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। यही श्री कृष्ण की गीता का सार है। तो आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के इस अद्भुत संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। कर्म को पूजा माने, फल की चिंता न करें और सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करें। जय श्री कृष्ण।